बाढ़ में जनता घर बचाए या वोट देने के लिए कागज ढूंढे। डॉक्टर आयशा फातिमा। पटना। राष्ट्रीय जनता दल राजद की बहुचर्चित नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा ने मंगलवार को राजद राज्य कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस समय बाढ़ जैसी गंभीर आपदा से जूझ रही है। ऐसे में उन्हें पहले अपना घर बचाना है या वोट देने के लिए जरूरी दस्तावेज ढूंढने हैं। यह एक गंभीर सवाल है जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। डॉक्टर फातिमा ने कहा कि राजद की ओर से पार्टी की नीतियों और नेता तेजस्वी यादव के कार्यों को गांव-गांव, गली-गली तक ले जाया जाएगा। हम हर घर तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के विचारों और विकास कार्यों को पहुंचाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का तथाकथित विकास कार्य सिर्फ कागजों और पोस्टरों में नजर आता है, जमीन पर उसका कोई ठोस असर नहीं दिखता। डॉ. आयशा फातिमा ने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है कि जनता को सच्चाई बताई जाए। हम आम जनता के बीच जाकर यह बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने जब भी मौका मिला उन्होंने जनहित में काम किया। उन्होंने कहा कि आज जनता तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है क्योंकि उन्होंने युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों की चिंता की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले चुनाव में राजद पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। बिहार ही सबसे पीछे है और बिहार जो सबसे पीछे पॉवर्टी के लिए जाना जाता है, रिक्रूटमेंट के नाम पे यहाँ पे जीरो है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लगती नहीं है और अगर जो लगती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे पहले ही खत्म हो चुका है, गुंडा राज चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी आप कुछ दिन पहले देखा ना बारिश में अभी आपने देखा, आप ही लोगों ने दिखाया है मीडिया में। मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ कि मीडिया जो है वो चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखती है और ट्रांसपेरेंट रखते हुए जो न्यूज़ चैनल नहीं दिखा पा रहे हैं वो मीडिया दिखा देते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है आज के समय में। तो जो पारस में मरीज अभी भर्ती होते हैं उनको जाके खुले में मार के लोग चले आते हैं। महिलाओं के साथ जो है कुछ दिन पहले नालंदा जिला में उनके पैर में ठोक दिया जाता है। यहाँ तक एक छोटी सी बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म किया जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ पे अभी तो यहाँ सरकार बोलती है कि सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार है तो ये सारा क्राइम नोट आप लोग दिखा रहे, कहाँ से आप लोग ला रहे हैं? आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे माननीय लालू यादव जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मोहम्मद अली अशरफ फातमी सर को, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि ये बहुत बड़ा पद है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनसे डिजर्विंग कैंडिडेट दूसरा कोई हो नहीं सकता था। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में वो इस पद की गरिमा संभालते हुए अपने इस पद के ऊपर बहुत अच्छा काम करेंगे और मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले वक्त में वो इस पद के अकॉर्डिंग ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों को उन पर गर्व होगा। चुनाव के पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई चैलेंजिंग नहीं लगता है? कोई चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि फातमी सर पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं, एजुकेशन के फील्ड से हैं और वो खुद भी बहुत एजुकेटेड हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया, राजनीति सफर उनका रहा है और वो पॉलिटिक्स में 35-40 सालों से हैं। तो वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है और इस पद की गरिमा को संभालते हुए उनसे बड़ा कोई पर्सन नहीं था डिजर्विंग। तो लालू यादव जी बहुत सूझबूझ वाले। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत टाइम करीब आ चुका है और टाइम बहुत करीब आ चुका है। जनता के बीच रह करके जनता को जो भी डिमांड है और जो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पहले तो बिहार पहले ही रोजगार की मार झेल रहा था, पलायन की मार झेल रहा था। इसके साथ साथ जो है बेरोजगारी के साथ साथ
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की पहले से स्थिति बहुत खराब थी। अब जो है नया एक आ गया है SIR को लेकर के। गवर्नमेंट जो है वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों का नाम काट रही है, नाम हटा रही है, रिमूव कर रही है। इसको लेकर के जनता बहुत परेशान है और जनता हमारी बिहार एक पॉवर्टी स्टेट के रूप में जाना जाता है, जबकि यहाँ पे बहुत मेहनती और डेडिकेटेड और ऑनेस्ट लोग रहते हैं। हम बात करते हैं इक्वालिटी की, अपॉर्चुनिटी की या ऑनेस्टी की, तो इन सारे आप पैरामीटर्स पे देखेंगे बिहार एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि बिहारी बहुत ज़्यादा मेहनती और डेडिकेटेड होते हैं। तो इन सारे फेस को देखते हुए जो अभी नया एक चुनाव के ठीक पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, जो कि सरासर गलत है और इससे जनता बहुत परेशान हो रही है। लोगों को के पास अभी दस्तावेज नहीं है और आप देख रहे हैं कि बिहार पहले ही अभी बाढ़ से डूब रहा है। ऐसी सिचुएशन में इंसान पहले जान बचाए या फिर डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करे, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। और मैं निरंतर अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच जा करके उनके साथ मिल करके उनके साथ इस काम में लगी हुई हूँ और लगातार मैं काम कर रही हूँ। हम बाकायदा बूथ कमेटी पे काम कर रहे हैं। बूथ कमेटी के साथ साथ लोगों के साथ कैंपेन करके डोर टू डोर जा रहे हैं। जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, नाम जोड़ने से लेकर के हर वार्ड में, हर परिसर में, नगर निगम से लेकर के रहुई ब्लॉक तक हर जगह हम खुद काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी RJD के कार्यकर्ता हैं वहाँ पे वो लगे हुए हैं। तो हम सब मिलकर के उन लोगों का नाम जुड़ाएंगे। बिल्कुल ऑनलाइन के माध्यम से हमने पर्टिकुलर एक हर जगह पे वहाँ पे आदमी बैठाया हुआ है। जो लोग उनके पास जा रहे हैं, उनकी मदद हो सकती है, उनकी मदद की जा रही है दस्तावेज को लेकर के, उनका नाम जोड़ने को लेकर के, और जो फॉर्म दिया जा रहा है उसको भरने के लिए। तो ये सारा काम हमारी तरफ से पूरी तरह चल रही है और लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में वैसे ही बाढ़ की स्थिति अब आ चुकी है। आप देखेंगे पूरा पटना डूब रहा है। तो जब पटना राजधानी जैसे शहर की ये हालत है, तो पूरे बिहार की क्या अभी हालत होगी। आज इस वार्ता का मुख्य था, मैडम हमारे को बताएं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फातिमा जी अल्पसंख्यक फातमी सर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाया गया है और पूरे बिहार में और पूरे देश में उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल को ऊंची बुलंदी पर ले जाने के काम किया। उसके बाद रही बिहार शरीफ विधानसभा का, हम लोग नीचे स्तर से लेके अपनी पैनी नज़र रखते हुए जो SIR का मामला था, हम लोग वीडियो से लेके जो सरकार का ट्रीटमेंट था 11 दस्तावेज का, तो हम लोग सारा चीज़ को वार्तालाप किए पदाधिकारी लोग से, BLO से। हम अपनी पार्टी का जो उसके लिए हम लोग का एक रहुई ब्लॉक का 120 गो बूथ है। हम सारे बूथ पर हम लोग का कमेटी तैयार है। हम लोग घर घर जाके सारे लोग नाम जुड़वाने का क्लियर काम किया। हमने सिर्फ यही किया कि गरीब मतदाता का जो सरकार का केंद्र और चुनाव आयोग की नीतियाँ थी, जो केंद्र सरकार की मिली भगत, उसको गरीब वंचित लोग छूटे ना, उससे हर हाल में हम लोग कहें कि इसके लिए हम लोग का कोई कुर्बानी करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। देखा जा रहा है कि आपके बगल में जो बैठी है राष्ट्रीय जनता दल की काफी जो है जनसंपर्क अभियान चला रही है और गरीबों की सेवा में और लोगों की जरूरतमंद को जरूरत पूरा कर रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं? जब से मैडम आई है, जब से क्षेत्र का बिहार विधानसभा का जो भी इनसे सामाजिकता का काम हुआ है, तो ठंडे में गरीब बस्तियां में जा के कम्बल वितरण और सरकार का मुहिम को चला के हम लोग का जिस तरह से हम लोग पार्टी का कमेटियां काम करती है, जिस आधार पर इन्होंने उस पर सबसे पहले खड़ा उतरने का काम किया है। और हम लोग यही है कि इनके आने से हम लोग निष्पक्ष होके
और जो हमारे विधानसभा में 20 साल से जो माननीय विधायक जी हैं, जो ना कि क्षेत्र में अभी देखते होंगे, आप तो पत्रकार हैं, कि जब 2 महीना चंद चुनाव बची है, 3 महीना, तो वो योजना का करने चले हैं, मतलब शिलान्यास। उनको क्षेत्र की जनता 5 साल में ढूंढती है कि कौन मेरा एमएलए है, और धर्म के नाम पर चुनाव को जीत के जनता को भ्रमित करते हैं। कहीं ना कहीं पे डॉक्टर आयशा फातिमा के बिहार से विधानसभा में आने से पार्टी को मजबूती मिली है। पूरे मजबूती मिली है। हम लोग जीरो से उठ के इसको ऊंचाई पर ले गए हैं, और बिहार विधानसभा हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेंगे, और अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून पसीना एक करके देंगे।